पहले ही बता दूं, वीडियो बहुत मजे की होने वाली है और रोमांटिक स्टोरी तो बवाल करने वाली है भाई। तो भाई थोड़ा सपोर्ट ठोको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। काफी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं आ रहे। तो हेलो एवरीवन, मूवी पॉइंट पे तुम्हारा फिर से वेलकम है। आज अपन रिकैप करने वाले हैं 2011 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म मैन इन होप की। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो आंद्रे से, जो हाथ में ढेर सारे गिफ्ट लिए खड़ा अपने ससुर रोडोल्फ का वेट कर रहा होता है। रोडोल्फ भाई साहब पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं और अभी अभी अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड के घर से गुल खिलाने के बाद निकल रहे हैं। रोडोल्फ को लेट होता देख के आंद्रे बोलता है, ससुर जी जल्दी चलो, मेरी वाइफ एलिसा मुझे कच्चा चबा जाएगी। अब पता चलता है कि आंद्रे को रोडोल्फ के इन सारे लफड़ों और चक्करों का पता है और रोडोल्फ उसे बोलता है कि घर पे मेरी कवर ड्राइव देना तुम्हारा काम है। रोडोल्फ बातों बातों में एक और लड़की का जिक्र करता है और बोलता है, तू जब उसकी टांगे देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। पर आंद्रे शरीफ लौंडा बन के बोलता है, अरे बाबा मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इस पर रोडोल्फ उसे एक खांसी वाला किस्सा सुनाता है कि मेरी टैक्सी में एक 35 साल कस्टमर हार्ट अटैक से निकल लिया था। मैं तो फिर भी 65 साल का हो चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है। जब वो घर पहुँचते हैं तो एंट्री मारते ही एलिसा आंद्रे पर फुल भड़क जाती है कि इतना लेट क्यों हुए। रोडोल्फ साइड में खड़ा अपनी वाइफ और बेटी के पीछे एक उंगली दिखा रहा होता है। रोडोल्फ की वाइफ मार्टा जब लेट होने की वजह पूछती है तो रोडोल्फ एकदम जलेबी की तरह सच बोल देता है, अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था जो मेरे पीछे पागल है। आंद्रे और एलिसा ये सुन के शॉक हो जाते हैं, पर मार्टा बस हंस देती है और बोलती है, ज्यादा फेंको मत। वो रोडोल्फ के हाथ चेक करती है और एलिसा से बोलती है, ये दोनों स्नोकर खेल रहे थे। रोडोल्फ मौका ताड़ के बोलता है, हाँ हम फ्राइडे नाइट को फिर से स्नोकर खेलने जाएंगे, और आंद्रे को भी अपने साथ झूठ में घसीट लेता है। फिर पूरा परिवार बच्चे की बर्थडे मनाने लगता है, पर एलिसा का मूड अभी भी ऑफ रहता है। उसी रात बराबर वाले कमरे से ससुर रोडोल्फ और मार्टा की फुल जोरदार एक्सरसाइज चालू होती है, जिसकी आवाजें सुन के बच्चा आंद्रे से बोलता है, पापा ये नाना नानी लड़ाई कर रहे हैं। आंद्रे उसे लिटा के बोलता है, नहीं बेटा वो तो बस गेम खेल रहे हैं। आंद्रे एलिसा से बोलता है, अबे यार ये बुढ़े थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं करते। इस पे एलिसा बोलती है, तू बोले तो मैं इससे ज्यादा शोर मचा सकती हूँ। असल में एलिसा दूसरा बच्चा चाहती थी और आंद्रे को घर की रेनोवेशन का नक्शा और बच्चे की टोपियां दिखाने लगती है। अगले दिन रोडोल्फ आंद्रे से शिकायत करता है कि आज का जमाना पूरा औरतों के हाथ में जा रहा है, मुझे तो अपने पोते की फिक्र हो रही है। इतने में एक लड़की बच्चे का स्कूटर छीन लेती है। रोडोल्फ बच्चे को बोलता है, जाके अपना स्कूटर वापस ले। बच्चा जाके उस लड़की को धक्का दे देता है और वो चिल्लाने लगती है, जिस पे उसके पेरेंट्स रोडोल्फ और आंद्रे की क्लास लगा देते हैं। घर लौटते हुए आंद्रे रोडोल्फ से पूछता है, ससुर जी इतने सालों से एक ही बीवी का जिस्म देखने के बाद और बाहर इतनी गर्लफ्रेंड्स होने के बाद तुम्हारी हवस कैसे कायम रहती है। रोडोल्फ एकदम साइंसदानों वाली ट्रिक बताता है, देख मैं जिन भी खूबसूरत लड़कियों को देखता हूँ उनकी फोटो अपने दिमाग के कैमरे में सेव कर लेता हूँ, और जब भी बेडरूम में जाता हूँ आंखें बंद करता हूँ और जो मर्जी इमेजिन कर लेता हूँ। आंद्रे बोलता है, और अगर मार्टा भी तेरे साथ यही ड्रामा करे तो क्या होगा। अब आंद्रे और एलिसा एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, पर कस्टमर्स बिल्कुल ठंडे रहते हैं। आंद्रे को कुकिंग का बड़ा शौक है, पर एलिसा उसे एक साइड करके लोई नाम के एक फ्रेंच शेफ को किचन संभालने देती है। आंद्रे चिढ़ के बोलता है, अबे लोई का फ्रेंच होना बस इतना ही है कि उसकी माँ का पेरिस के एयरपोर्ट पे लेबर पेन चालू हो गया था और वो इतनी गरीब थी कि फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फ्राइडे नाइट को रोडोल्फ आंद्रे से मिलता है, जो सचमुच पूल खेलने का वार्म अप कर रहा होता है। रोडोल्फ बोलता है, तू इतना बुद्धू है कि तुझे समझ नहीं आया कि पूल खेलना तो बस एक बहाना था। इतने में वहाँ रोडोल्फ की नई गर्लफ्रेंड सेरोटा की एंट्री होती है, जिसे देख के आंद्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोडोल्फ उन दोनों को मिलवा के ड्रिंक लेने चला जाता है। आंद्रे रोडोल्फ को बोलता है, ससुर जी इस उम्र में ऐसी कड़क लड़की आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के सुसाइड करवा देगी। रोडोल्फ उसे समझाता है, देख अगर तुझे शादीशुदा लाइफ में खुश रहना है तो घरेलू मुर्गा बनना छोड़ दे। एलिसा अब बोर हो रही है, इसलिए उसे दूसरा बच्चा चाहिए। इतने में एक लड़की आंद्रे को देख के मुस्कुराती है तो रोडोल्फ उसे डायरेक्ट चांस मारने को बोलता है। आंद्रे बोलता है, पागल हो गए हो क्या, अपनी ही बेटी पर चीट करने को बोल रहे हो। रोडोल्फ बोलता है, अबे बुद्धू अगर सही तरीके से किया जाए ना तो चीटिंग शादी को टूटने से बचा लेती है। इसके बाद रोडोल्फ और सेरोटा पूल खेलने लगते हैं। सेरोटा बाल बांधने के लिए अपनी पैंटी उतार के उसका रबड़ बना लेती है। ये सीन देख के जैसे तुम लोग वीडियो पर क्लिक करके बैठे हो, वैसे ही रोडोल्फ और आंद्रे चेयर पर टेक लगा के
फुल इम्प्रेस हो जाते हैं। जाते हुए रोडोल्फ आंद्रे की जैकेट छीन के सेरोटा को पहना देता है और उसे अपने पुराने कोस्टर वाले डिजाइन दिखाने कार में ले जाता है और आंद्रे को पैदल जाना पड़ता है। बाहर तेज बारिश चालू हो जाती है और आंद्रे फुल भीग के घर पहुंचता है। वो बुखार चेक करने के लिए मुंह में थर्मामीटर डालता है, पर एलिसा बोलती है अबे वो थर्मामीटर नहीं, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट है और रिजल्ट अभी भी नेगेटिव है। एलिसा बोलती है डॉक्टर ने बोला है मैं तो फिट हूँ, पता नहीं तेरे स्पर्म में ही कोई लफड़ा है। अगले दिन एलिसा आंद्रे को घसीट के अस्पताल ले जाती है। नर्स बोलती है सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इस पर एलिसा बोलती है अबे यार इसके लिए तो 10 मिनट भी बहुत ज्यादा हैं। आंद्रे अपना सैंपल जमा करने के लिए एक छोटे रूम में जाता है जहां सामने बच्चे की बड़ी सी फोटो लगी देख के उसका मूड और खराब हो जाता है। तभी वो सेरोटा का ख्याल अपने दिमाग में लाता है कि सेरोटा उसके ऊपर चढ़ के उसे सेड्यूस कर रही है। वो इस इमेजिनेशन में फुल डूबा ही होता है कि बाहर से एलिसा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खाली कप हाथ में लिए बाहर निकल आता है। उसी दिन शाम को रेस्टोरेंट बंद होने से पहले सेरोटा घूमते घुमाते उनके रेस्टोरेंट पर आ धमकती है। आंद्रे फौरन शेफ लोई को छुट्टी देता है और खुद किचन में जाके उसके लिए खाना बनाने लगता है। आंद्रे सोचता है कि सेरोटा ससुर रोडोल्फ से मिलने आई है, पर वो तो बस आंद्रे की जैकेट वापस करने आई होती है। पर भाई सीन तब गर्म होता है जब सेरोटा बोलती है मैं अपने कपड़े अपने घर पे भूल गई हूँ, आके खुद ले लो। आगे सीन फुल फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और दोनों फुल रोमांस के बाद झूले पे लेटे नजर आते हैं। सेरोटा आंद्रे को बोलती है सच बताऊं तो मुझे रोडोल्फ से ज्यादा तेरे जैसे सीधे साधे लौंडे पसंद हैं जो बेड पर आके एकदम जंगली बन जाते हैं। इतने में बराबर वाले कमरे से 2 और कड़क लड़कियां बाहर निकलती हैं, यानी सेरोटा की रूममेट्स पूरा टाइम वहीं मौजूद थीं। शर्मीला आंद्रे फौरन कपड़े ठोंकता है और घर की तरफ भाग निकलता है। घर पहुंच के वो एलिसा से झूठ बोलता है कि पुराना दोस्त मिल गया था, उसके साथ 2-2 घूंट मारने चला गया था, पर उसकी जैकेट से आधी परफ्यूम की खुशबू एलिसा की नजरों से नहीं बचती। और वार्ड तब लगती है जब एलिसा को जैकेट की जेब से सेरोटा की पेंटी मिल जाती है। जब एलिसा उसका गिरेबान पकड़ती है तो आंद्रे फौरन ससुर रोडोल्फ पे बात डाल देता है कि ये तो रोडोल्फ की गर्लफ्रेंड की है। फिर क्या था, रोडोल्फ को उसकी वाइफ मार्टा घर से बाहर फेंक देती है और बेटी एलिसा भी उसे अंदर नहीं घुसने देती। रोडोल्फ को रात सेल्फी शेड में काटनी पड़ती है और वो आंद्रे को कोसता है कि तूने मेरा 35 साल का क्लीन रिकॉर्ड बर्बाद कर दिया है। वहीं वो आंद्रे को उन 137 औरतों की फोटोज दिखाता है जिनके साथ उसने मुंह काला किया था और जिनसे इंस्पायर होके वो अपने डिजाइन बनाता था। रोडोल्फ दुखी होके बोलता है मुझे इस बात का दुख है कि मार्टा ने कभी मेरे काम में इंटरेस्ट नहीं लिया और ना ही कभी मेरे डिजाइन ट्राई किए। दूसरी तरफ मार्टा अपनी बेटी एलिसा के हाथ रोडोल्फ की दवाइयाँ और स्वेटर भिजवाती है और बताती है कि दवाई कैसे देनी है। एलिसा हैरान होके पूछती है मम्मी पापा ने तुमको चीट किया फिर भी तुम उनकी इतनी केयर क्यों करती हो? तो मार्टा एक बड़ा इंकशाफ करती है अगर मैं उसकी हर गर्लफ्रेंड पर रोती तो अब तक कंगाल हो चुकी होती। मार्टा बताती है कि उसने वो 137 फोटोज देख ली थी पर रोडोल्फ को कभी उसका पता नहीं चला। एलिसा पूछती है तुमने उन्हें माफ कैसे कर दिया? तो मार्टा बोलती है मैं तुझसे तेरा बाप नहीं छीनना चाहती थी, पर वहाँ मुझे इस बात का दुख जरूर था कि उसने दुनिया भर को अपने बनाए डिजाइन ट्राई करवाए पर मुझे कभी ऑफर नहीं किया। मार्टा कहती है कि अब तुम्हारे पापा गिल्ड में आएंगे तो मेरे लिए वैलेंटिनो का महंगा पर्स खरीद के लाएंगे। एलिसा बोलती है सच तो ये है मम्मी कि दिन के एंड में पापा लौट के तेरे पास ही आते हैं। अगले दिन रोडोल्फ वो पेंटी सेरोटा को वापस लौटाता है और बोलता है तेरे इस चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया गया, पर सेरोटा उसे एक और झटका देती है कि मुझे कोई और मिल गया है। रोडोल्फ का चूना बन जाता है। इधर मार्टा वही नया महंगा पर्स लटकाए रोड पे जा रही होती है कि 2 चोर उसका वो महंगा पर्स देख के नियत खराब कर लेते हैं। वो उसका पर्स छीन के भागते हैं पर अंदर से सिर्फ कैश निकालते हैं और पर्स फेंक देते हैं, जिस पे मार्टा उनकी हमाकत पर हंस पड़ती है। उधर घर पे रोडोल्फ गुलाब की पत्तियां बिछा के मार्टा को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा होता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने पुलिस वाला खड़ा था जो वही नया पर्स हाथ में लिए मार्टा की अचानक डेथ की खबर देता है। इस सदमे से रोडोल्फ पूरी तरह टूट जाता है। जब उसकी एक गर्लफ्रेंड उसे अपने घर बुलाती है तो वो साफ मना कर देता है। एक दिन सदमे में फोन की घंटी बजती है तो वो फोन की जगह गरम इस्त्री अपने कान पे लगा देता है और कान जला बैठता है। फोन एलिसा का था जो परेशान थी क्योंकि रोडोल्फ ने दिन भर से पर्दे नहीं खोले थे। एलिसा घर आके देखती है कि रोडोल्फ फुल बेतहाशा शराब पी रहा है। वो उसे संभालती है और बोलती है थोड़ा पूल खेल लिया करो, अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिल लो।
रोडोल्फ के होश तब उड़ जाते हैं जब एलिसा बताती है कि मार्टा को उन 137 औरतों और फोटोज का पूरा कच्चा छट्टा पता था और उसने उसे दिल से माफ भी कर दिया था। दूसरी तरफ आंद्रे अब दोस्त के साथ टेनिस खेलने के बहाने सेरोटा के साथ फुल एक्सरसाइज पेल रहा होता है। रात को एलिसा भी उसके साथ मूड बनाती है। हालांकि दिन भर में आंद्रे के नेट बोल्ट ढीले हो चुके होते हैं। एलिसा उसका सैंपल लेके अस्पताल जाती है तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा पति तो 20 साल के लौंडे जितना फिट है। हालांकि साइंस के हिसाब से 2-3 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन इस मूवी वालों ने तो लफड़ा ही कर दिया। एक दिन आंद्रे सेरोटा को कार में ले जाके जंगल में रोमांस कर रहा होता है। इतने में सेरोटा का हाथ कार के गियर पर लगता है और कार सीधी जाके पेड़ से ठोकर खा जाती है। आंद्रे घर जाके एलिसा से झूठ बोलता है कि कार का ब्रेक फेल हो गया था, अब हमें बड़ी और सेफ कार चाहिए। वाइफ को चीट करने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि आंद्रे का खाना और जायका जबरदस्त हो गया और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने फ्रेंच शेफ को वेटर बना दिया और खुद मेन शेफ बन गया। रेस्टोरेंट हाउस फुल जाने लगा और जल्द ही आंद्रे ने सेरोटा के साथ टेनिस खेलने के लिए एक बड़ी कार खरीद ली और इस बार उसने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। अब एक दिन रेस्टोरेंट में आटा गूंथते हुए आंद्रे अचानक एलिसा के साथ फुल रोमांस चालू कर देता है और बाहर बैठे कस्टमर अंदर की आवाजें सुन के मजे लेते हैं। एलिसा आंद्रे का स्टेमिना देख के इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये सब टेनिस खेलने का नतीजा है। रोडोल्फ के साथ कुकीज बनाते हुए एलिसा आंद्रे के इस जोश के बारे में बताती है। रोडोल्फ फौरन ताड़ जाता है कि आंद्रे की दाल कहीं और गल रही है। क्रिसमस डे डेकोरेट करते हुए रोडोल्फ आंद्रे को वार्निंग देता है, अबे अपना ये अफेयर टाइम पे खत्म कर दे, एलिसा को पता चल जाना है तो वो तेरा केला काट के कीमे वाली मशीन में डाल देगी और उसका बर्गर बना के खा जाएगी। इतने में सेरोटा का फोन आता है और वो उनके घर के बाहर खड़ी होती है और बोलती है तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। आंद्रे कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है। सेरोटा वही नाइटी पहन के आई थी जो आंद्रे ने उसे गिफ्ट की थी। सेरोटा बोलती है साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था और उसे एक नया टेनिस रैकेट देती है। हालांकि पुराना वाला बहुत शक पैदा कर रहा था। सेरोटा अब उस रिश्ते में सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इमोशनल होना चाहती थी। घर लौट के पता चलता है कि आंद्रे ने वही सेम नाइटी एलिसा के लिए भी खरीदी थी, पर एलिसा के लिए साइज 1 नंबर बड़ा था। एलिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बोलती है जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो ये नाइटी मुझे फिट आ जाएगी। कुछ दिनों बाद आंद्रे देखता है कि सेरोटा रेस्टोरेंट में एलिसा से बातें कर रही है। आंद्रे की फट के हाथ में आ जाती है और वो सोचता है कि आज तो मेरी बैंड बज गई है। वो फौरन कीमे वाली मशीन के पीछे छुपने की कोशिश करता है, पर एलिसा उसे बताती है कि सेरोटा रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब लेने आई है। एलिसा उसे जॉब पे रख लेती है क्योंकि कस्टमर बढ़ रहे थे और ऐसी कड़क लड़की को देख के तो और कस्टमर्स भी आएंगे। हद तो तब हो गई जब एलिसा सेरोटा को अपने बाप रोडोल्फ की देखभाल और सफाई के लिए भी रख लेती है। आंद्रे झूठा गुस्सा दिखाता है कि रोडोल्फ अभी अपनी बीवी की मौत के गम में है और तुम एक जवान लड़की उसके घर में भेज रही हो, पर एलिसा सोचती है कि इससे रोडोल्फ का मूड ठीक हो जाएगा। बाद में जब उनका बच्चा अपनी खाला के घर गया होता है तो एलिसा आंद्रे को रोमांस का ऑफर देती है, पर आंद्रे इस बार बेड पे बिल्कुल ठंडा निकलता है और सारा इल्जाम अपने पुराने टेनिस बैट पे डाल देता है। कुछ दिनों बाद जब रोडोल्फ नाइट शिफ्ट पे बाहर जाता है तो आंद्रे चुपके से रोडोल्फ के घर घुसता है और सेरोटा पे भड़कता है कि तू मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रही है। पर सेरोटा अपने प्यार का इजहार कर देती है और बोलती है मुझे तुझसे प्यार हो गया है। वो पर्दा हटा देती है जिससे आंद्रे डर के मारे फौरन नीचे बैठ जाता है। सेरोटा अपने कपड़े उतार के आंद्रे को बेड पे आने का चैलेंज देती है। उसी वक्त बराबर में एलिसा देखती है कि सेरोटा खिड़की के पास किसी के ऊपर चढ़ के रोमांस कर रही है, जिससे एलिसा का भी मूड बन जाता है। वो आंद्रे को फोन करके फौरन घर आने को बोलती है। आंद्रे फोन पे झूठ बोलता है कि बाहर भारी बर्फबारी हो रही है इसलिए मैं घर नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ पे बर्फ तो नहीं, कुछ और ही भारी काम चल रहा होता है। अगली सुबह जब रोडोल्फ अपनी मरी हुई मार्टा की कब्र पर गुलाब रखने जाता है तो वहाँ ट्यूलिप का फूल देख के चौंक जाता है। घर आके वो देखता है कि पूरे घर में जगह जगह ट्यूलिप की चीजें रखी हुई हैं। जब वो मार्टा का पुराना सामान देखता है तो उसे मार्टा की एक और आदमी के साथ फोटो मिलती है। इधर सेरोटा के कमरे से आंद्रे कपड़े ठोंक के खिड़की से बाहर कूदता है। नीचे आके वो देखता है कि रोडोल्फ सड़क पे मार्टा की राख बहा रहा होता है। आंद्रे उसे रोकता है तो रोडोल्फ गुस्से में बोलता है मैं पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि उसे गुलाब पसंद है, पर उसे तो ट्यूलिप पसंद थे।
पता चलता है कि फोटो वाला बंदा मार्टा का मसाज करने वाला था और 15 साल से उससे मसाज करवा रही थी। रोडोल्फ का खून खोल उठता है, खुद 100 से ज्यादा औरतों के साथ मुंह काला करने वाला, और अब बीवी के अफेयर का पता चला तो फुल गुस्से में हो रहा था। आंद्रे जब घर लौटता है तो एलिसा पहले से ही फुल मूड में होती है और वो रोमांटिक एक्सरसाइज करने के लिए आंद्रे के कपड़े उतारने लगती है। इतने में सेरोटा बाथरूम से निकलती है और उस कपल को रोमांस करते हुए देख के वो जल भुन जाती है। इधर रोडोल्फ उस मसाज वाले का वेट कर रहा होता है। जब वो बंदा आता है तो पता चलता है कि वो अंधा है। रोडोल्फ आम इंसान बन के उससे बात करता है तो वो बताता है मार्टा बस एक ऐसा इंसान चाहती थी जो उसे सच में समझे और उसे देखे। रात को रोडोल्फ अकेला बैठ के मार्टा की पुरानी फोटोज देख के पुराने दिन याद करता है। अगले दिन एलिसा बाहर सुखाए कपड़े उठाने जाती है जहाँ सेरोटा भी कपड़े सुखा रही होती है। एलिसा को आंद्रे और सेरोटा पे शक होना चालू हो जाता है। रेस्टोरेंट में वो उन दोनों पे कड़ी नजर रखती है। इतने में वो फ्रेंच शेफ लोई पीछे से आके एलिसा के बम पे हाथ रख देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलिसा भी आंद्रे को चीट कर रही होती है। कुछ देर बाद एलिसा देखती है कि आंद्रे छुप के किसी को फोन कर रहा है और उसके जाने के बाद एलिसा को एक टिश्यू पे रेस्टोरेंट का नाम लिखा मिलता है। उसी दिन रोडोल्फ जब टैक्सी चला रहा होता है तो देखता है कि आंद्रे टेनिस रैकेट लिए एक शानदार रेस्टोरेंट में जा रहा है। अंदर सेरोटा फुल खुश होती है कि आंद्रे उसे इतनी रोमांटिक डेट पे लाया है, पर आंद्रे उसे बेड की बजाय रेस्टोरेंट में इसलिए लाया था ताकि वो अपना अफेयर खत्म कर सके। वो अपनी वाइफ एलिसा को खोना नहीं चाहता था। सेरोटा का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर देती है। तभी आंद्रे के तोते उड़ जाते हैं जब वो एलिसा को उसी रेस्टोरेंट में आते देखता है। हद तो तब होती है जब सेरोटा एलिसा को अपनी टेबल पे बुलाती है और आंद्रे डर के मारे टेबल के नीचे घुस जाता है। सेरोटा एलिसा से बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, तुम भी बैठ जाओ। आंद्रे अब उन दोनों के पैरों के बीच छुपा फुल डरा हुआ होता है। जब वेटर वाइन लाता है तो सेरोटा बोलती है मैं वाइन नहीं पी सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के आंद्रे और एलिसा दोनों के होश उड़ जाते हैं। आंद्रे किसी तरह ट्राली के पीछे से रेंगता हुआ वहाँ से निकल भागता है। रोडोल्फ भी वहां पहुंच जाता है और समझ जाता है कि आंद्रे ने फुल कचरा कर दिया है। एलिसा पूछती है कि बच्चे का बाप कौन है। सेरोटा सच बोलने ही वाली होती है कि अचानक रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वेटर्स बर्थडे केक लेके आते हैं और सेरोटा के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। पीछे से रोडोल्फ एंट्री मारता है और बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। वो ड्रामा करता है कि वो सेरोटा का बॉयफ्रेंड है और बोलता है सेरोटा उसके लिए सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। वो इशारों इशारों में सेरोटा को समझाता है कि यही सब के लिए बेहतर है और सेरोटा भी मान जाती है। एलिसा को थोड़ा अजीब लगता है कि उसका बाप इतनी छोटी लड़की से शादी कर रहा है, पर वो बाप की खुशी के लिए मान जाती है। एलिसा जब घर लौटती है तो देखती है कि कैंडल्स और फैमिली फोटोज का रास्ता छत की तरफ जा रहा है जहां आंद्रे उसके लिए रोमांटिक सरप्राइज देता है और बोलता है कि ये हमारे साथ के 2431 दिन पूरे होने की खुशी में है। एलिसा इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। आंद्रे वहीं रेस्टोरेंट का खाना निकालता है और बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, जिससे एलिसा सोचती है कि उसने आंद्रे पे गलत शक किया था। अब इसके बाद हमारी ये कहानी कुछ महीने आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रह रहा होता है। आंद्रे रोडोल्फ का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचा लिया था, पर रोडोल्फ हंस के बोलता है तू इतना श्योर कैसे है कि वो बच्चा तेरा ही है। अब इसके बाद हम फिल्म का आखिरी सीन देखते हैं जिसमें रोडोल्फ एक वीरान अम्यूजमेंट पार्क में जाता है और रोलर कोस्टर पर बैठ के हवा में मार्टा की राख उड़ाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।